घटना लगभग 4-4.5 साल की पहले की है। दोपहर का वक्त था। मैं कल्याण मासिक पत्रिका पढ़ रही थी। मुझे लगता है काफी लोग परिचित होंगे इस कल्याण मासिक पत्रिका से। गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपती है, परिचित है ना, मारवाड़ी तबका है तो जानते हैं। वो पढ़ रही थी। उसमें 1.5 पेज का, उसके पेज भी बड़े बड़े आते हैं, फुल साइज पेज आते हैं। 1.5 पेज का एक आर्टिकल लिखा हुआ था स्वामी रामसुख जी महाराज द्वारा। परिचित होंगे स्वामी जी के नाम से भी आप लोग, है ना। उनका लिखा हुआ आर्टिकल था 1.5 पेज का। 1.5 पेज में उन्होंने क्या लिखा था, खाली सार आप तक पहुंचा रहे हैं। लिखते हैं स्वामी जी कि जो भी आप गलत कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, उस कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप पीठ पीछे दूसरों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, तो जिसकी चुगली, जिसकी बुराई आप कर रहे हैं, उसके कर्म आपको भोगने पड़ते हैं। मत करो चुगली, निंदा, बुराई पीठ पीछे। अपने ही कर्म कम है क्या भोगने के लिए, जो दूसरों के भी अपने माथे मढ़ते हो। मत करो। और अंडरलाइन के साथ लिखा था, ये रब कर दो, देख, कि मात, पिता, गुरु और संत। अंडरलाइन मालूम है किसको बोलते? मोटे अक्षर अंडरलाइन, इसलिए कि ध्यान आकर्षित हो, हम उस पर फोकस कर सके। लिखा था कि माता पिता, गुरु और संत, इनकी तो गलती से भी बुराई ना करें। पता नहीं चुकाने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलने वाला। पता नहीं कीड़े मकोड़े जानवर किस योनि में जाओगे और उन कर्मों को भोगोगे। तो निंदा, चुगली, बुराई ना करें। 1.5 पेज का आर्टिकल सिर्फ इसी पर था। हमने उसे पढ़ा, पर समहाउ इतना गौर नहीं किया, इतना ध्यान नहीं गया हमारा। और प्रकृति की व्यवस्था देखिए, नारायण की व्यवस्था देखिए। ठीक दूसरे दिन की बात, हमारा मुंबई गोरेगांव गोकुल धाम में सेंटर चलता है सुबह 11 से एक नियमित, जहां एक्यूप्रेशर, रेकी, अन्य अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी के माध्यम से रोगियों को ठीक किया जाता है। दूसरे दिन की बात, 11 बजे सेंटर खुलता है। 10:55 हम सेंटर की ओर आगे बढ़ रहे थे कि पीछे से मेरा पल्ला मुझे किसी ने खींचता हुआ महसूस हुआ कि कोई पकड़ रहा है। मुड़कर देखा तो अंदाजन 35 साल की महिला है ना, और मुझसे बोली कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा है, पर ऑपरेशन अभी हम करवा नहीं सकते क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं हैं, 2 महीने बाद करवाएंगे, बहुत कष्ट है। तो मेरा मन ये बोलता है कि यदि आप हाथ लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। हमने कहा हमारे हाथ लगाने से ठीक नहीं होगा, आप आके एक्यूप्रेशर ले लीजिए। बोले 4-5 दिनों से करवा रही हूं पर मुझे फर्क नहीं मिला, मेरा बहुत मन, आप खाली छू दीजिए, ठीक हो जाएगा। वो जिस तरह से बोल रही थी, हमने कन्विंस करना चाहा कि भाई हमारे हाथ लगाने से नहीं होगा, पर जो जिस भाव से वो बोलती जा रही थी, लिटरली गिड़गिड़ा रही थी, हमने कहा ठीक है तुम कैबिन में आ जाओ। हमारी एक्यूप्रेशर की टीम अलग है, हम खाली काउंसलिंग करते हैं। कैबिन में बुलाया, हमने उन्हें एक्यूप्रेशर देना शुरू किया। और एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं बहुत अधिक पेनफुल होते हैं, तो जब पेशेंट को हम लोग देते थोड़ी बातों में व्यस्त कर देते हैं ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, हम ट्रीटमेंट दे सकें। और सहज ही हमने उससे पूछा कि बहुत अधिक दर्द किस वक्त होता है, चलने में, बैठने में, उठने में किस वक्त अधिक पेन होता है। उसका कहना था कि सुबह किचन में हम काम करते हैं 2.5-3 घंटा, उसके बाद जब जाकर बैठती हूँ तो बैठा नहीं जाता है, टीस मारता है, ये शब्द उसके, बहुत दर्द करता है। तो शरीर से भारी थी। हमने उससे कहा तुम 2.5-3 घंटे लगातार खड़ी रहती हो,